मैं डॉक्टर पारमल पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टॉप, बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत भूगोल प्रायोगिक कार्य के अंतर्गत आज जो सबसे सरल मानचित्र प्रक्षेप है ध्रुवीय मध्य समदूरस्थ प्रक्षेप। यह जो प्रक्षेप है, यह प्रक्षेप जो बनाया जाता है वो बहुत ही सरल विधि द्वारा है। अर्थात इस प्रक्षेप में जो प्रक्षेपण तल है वो उत्तरी ध्रुव के ऊपर मानकर और बनाया जाता है, और इसी प्रकार से प्रक्षेप में जो अक्षांश वृत्त है वो सब ध्रुव को केंद्र मानकर और खींचे गए एक समान दूरी के अंतर पर खींचे गए वृत्त है। और इस प्रकार से ये जो मानचित्र प्रक्षेप है, ये मानचित्र प्रक्षेप में जो देशांतर रेखाएं हैं वो बिल्कुल सरल और सीधी खींची जाती है। जो अंतराल होता है उसी अंतराल के आधार पर डिग्री लेकर और देशांतर रेखाएं अंकित कर दी जाती है। यह प्रक्षेप केवल मात्र एक गोलार्ध के मानचित्र बनाने के लिए ही उपयोग में आता है, अर्थात एक गोलार्ध का ही मानचित्र प्रकट किया जाता है। इस प्रक्षेप के अंतर्गत उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव को केंद्र मानकर बनाया जाता है। उदाहरण, इसका उदाहरण है उत्तरी गोलार्ध को प्रदर्शित करने के लिए एक ध्रुवीय मध्य समदूरस्थ प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रक्षेप में मापनी 1:2000 लाख एवं देशांतर अंतराल रेखांतर अंतराल 30 डिग्री रखिए। उदाहरण एक बार और देखें। उत्तरी गोलार्ध को प्रदर्शित करने के लिए एक ध्रुवीय मध्य समदूरस्थ मानचित्र प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रक्षेप में मापनी 1:2000 लाख एवं अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल बनेगा, अंतराल रहेगा वो 30 डिग्री रखिए। तो इसकी रचना विधि है, सबसे पहले आर का तात्पर्य होता है पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास। पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास। आर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है 6350 लाख, और दिया गया जो है प्रक्षेप में वो आर का
हर है 2000 लाख। अब ये होकर आता है 3.17 सेंटीमीटर। नंबर पहली प्रक्रिया। नंबर दो है 30 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री अक्षांश चाप की लंबाई, जो चाप लेंगे उसकी लंबाई आएगी वो है सूत्र 2 पाई r इंटू 30/360 बराबर ये आ जाता है 1.66 सेंटीमीटर। या फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 22/7, r का मान है 3.17 इंटू 30 बराबर 1.66 सेंटीमीटर। और अब आती है इसके अंतर्गत तीसरी कड़ी। इसके अंतर्गत जो तीसरी कड़ी आती है 90 डिग्री चाप अर्थात प्रक्षेप में 0 डिग्री अक्षांश वक्र की लंबाई, 90 डिग्री अक्षांश अर्थात प्रक्षेप में 0 डिग्री अक्षांश, प्रक्षेप में 0 डिग्री अक्षांश वृत्त का चाप की लंबाई, ये चाप की जो लंबाई ज्ञात की जाती है ये भी है 2 पाई r इंटू 90/360 या 2 इंटू 22/7 इंटू r का मान है 3.17 इंटू 90 और बटा 360 या इंटू 4 कर दो। या डायरेक्ट एक इसको हटा दो बटा 4 बराबर क्या आ जाती है 4.98 सेंटीमीटर। यानी कि सबसे पहले r ज्ञात किया। r ज्ञात करने के लिए जो पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास ज्ञात करना है उसके लिए पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 6350 लाख बटे दिए गए जो गोला है उसका जो आरफ है उसका हर 2000 लाख बराबर 3.17 सेंटीमीटर। 30 डिग्री अक्षांश वृत्त की चाप की लंबाई ये ज्ञात करने के लिए 2 पाई r इंटू 30 डिग्री बटा 360 बराबर 1.66 सेंटीमीटर। नंबर 3 90 डिग्री अक्षांश वृत्त अर्थात प्रक्षेप में 0 डिग्री अक्षांश वृत्त या भूमध्य रेखा जिसको हम इक्वेटर कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश को, उसकी चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए 2 पाई r इंटू 90/360 या 360 करने के लिए डायरेक्ट ही 4 तो 2 पाई r 2 इंटू 22/7 इंटू 3.17/4 बराबर 4.98 सेंटीमीटर ज्ञात हो जाएगा। अब इसका बनाना जो है वो बिल्कुल सरल है। इसको बनाने के लिए ए और बी और सी और डी कोई भी हम क्रॉस 2 रेखाएं खींच देते हैं। अब सबसे पहले एन को एक ध्रुव मानकर एन बी से तात्पर्य हुआ 4.4
4.98 सेंटीमीटर अर्थात 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर और चारों तरफ एक गोला बना देंगे। एक सबसे पहला ये एन है, एन के ऊपर लेकर चाप, और सबसे पहला क्या करेंगे, एक बड़ा चाप बना देंगे। इसी प्रकार ये अब प्रक्षेप में, क्योंकि 1.66 सेंटीमीटर के चाप लेना है, तो 1.66 सेंटीमीटर के आधार पर 1.6 का चाप, फिर 1.6 यहाँ से आगे लगा देंगे, जहां भी आएगा उसका एक चाप और बना देंगे। इसका तात्पर्य रहा कि ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री नॉर्थ आ जाएगा, अर्थात 1.6 सेंटीमीटर का अंतराल लेकर और क्रमशः इसको हम, ये तो ये हो गया E और ये हो गया F, यानी कि 1.6 का चाप लेकर यहाँ लगा दिया निशान लगाने के बाद में हुक प्रकार का एन पर रखकर गोला बना दिया। 1.6 का निशान ये लगाया, 1.6 का निशान E और F के बीच में 1.6 का निशान लगाया, तो एन पर रखकर एफ पर रखकर इसको भी गोला बना दिया। और एक एन बी का जो बड़ा वृत्त है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा जो प्रकट कर रही है, वो इस प्रकार से इसका चाप बनाकर कंप्लीट अपन कर देंगे। अब इसके ऊपर, क्योंकि ये जो है 30 डिग्री का अंतराल है, अतः 30, 60, 90 यानी कि 12 देशांतर रेखाएं इसके ऊपर 30, 60, 30, 60, 30, 60 यानी 0 डिग्री, 30, 60, 90 डिग्री ईस्ट, 120, 150, 180 डिग्री, इधर भी 30, 60, 90 डिग्री ईस्ट वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, 120 डिग्री, 150 डिग्री। यहाँ पर भी ये 0 डिग्री वाला, इसको कहते हैं EQUATOR, इक्वेटर। ये इक्वेटर है भूमध्य रेखा, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। नॉर्थ को एक स्पीड देता है, रबर को मिटाकर, और एन कैपिटल यहाँ लिख देंगे, और इसके नीचे RF 1:2000 लाख अंकित कर देंगे। ये प्रक्षेप बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस प्रक्षेप की पहचान क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, नंबर 1, अक्षांश वृत्त ध्रुव को केंद्र मानकर खींचे गए संकेंद्रीय वृत्त होते हैं, अर्थात एक ही जगह प्रकार रखकर 1.6 का या चाप लेकर घुमा दिया, फिर दोनों के बीच में 1.6 का लेकर फिर चाप निशान लगा दिया, उसको भी हुक रखेंगे, एन पर के घुमा दिया, और लास्ट में 4.98 है वो भी लेकर अपन घुमा देंगे। तो इस प्रकार से ये संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी समान होती है। देशांतर रेखाएं ध्रुव से यथार्थ कोणीय दूरी के अंतर पर विकृत सरल रेखाएं होती है। सभी देशांतर रेखाएं
एकदम सरल और एक समान दूरी पर होती है। अक्षांश वृत्त तथा देशांतर रेखाएं एक दूसरे को सब समकोण पर काट रही है, 90 डिग्री पर काटती है। नंबर नेक्स्ट 4, ध्रुव एक बिंदु से प्रकट होता है, तो ये ध्रुव है। इसके गुण क्या है? नंबर 1, अक्षांश वृत्त यथार्थ दूरी पर बने होने के कारण प्रत्येक देशांतर रेखा पर मापनी शुद्ध होती है, क्योंकि सभी अक्षांश वृत्त एक समान दूरी के अंतर पर है, अर्थात इनकी मापनी देशांतर रेखाओं पर शुद्ध होती है। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर अक्षांश वृत्तों पर मापनी में वृद्धि होने लगती है। 75 डिग्री अक्षांश वृत्त पर 1.2%, 60 डिग्री अक्षांश वृत्त पर 4.5% तथा 45 डिग्री अक्षांश वृत्त पर 11.0% मापनी बढ़ी हुई मिलती है, अर्थात उनकी वृद्धि होती जाती है। नंबर 3, यद्यपि यह यथाकृतिक प्रक्षेप नहीं है, तथापि ध्रुव से 30 डिग्री की दूरी अर्थात 30 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर के मध्य तक आकृति काफी शुद्ध रहती है और 60 डिग्री से भूमध्य रेखा की ओर उस क्षेत्र की आकृति पूर्व पश्चिम दिशा में दीर्घित होने लगती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यहाँ तक 60 डिग्री तक ये लगभग काफी शुद्ध रहता है। नंबर 4, इस प्रक्षेप में क्षेत्रफल भी शुद्ध प्रदर्शित नहीं होता, परंतु मानचित्र पर स्थानों की केंद्र से दूरी तथा दिशा शुद्ध रहती है। नंबर 5, इस प्रक्षेप पर अधिक से अधिक एक गोलार्ध, उत्तरी या दक्षिण गोलार्ध का ही मानचित्र बनाया जा सकता है। इसका उपयोग क्या आता है? इसका जो उपयोग है वो आर्कटिक जो क्षेत्र है उनके देश जो है उनके छोटे छोटे मानचित्र बनाने के काम में ये काम में लिया जाता है। और दूसरा, नौ संचालन मानचित्र भी इसी प्रक्षेप पर बनाए जाते हैं। धन्यवाद।